स्ट्रैटेजी सबसे वही ज़्यादा बेहतर होता है जो देखने में, समझने में ज़्यादा सिंपल महसूस हो, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो। वैसे ही एक स्ट्रैटेजी आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, सीधा इंडिकेटर सेक्शन में चलेंगे। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, यहाँ पर आप लिखेंगे अल्गो अल्फा नॉन रिपेंटिंग। अब जैसे ही अल्गो अल्फा नॉन रिपेंटिंग आप लिखते हैं, तो ये वाला एक आपको इंडिकेटर आपको दिखाई देता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाय अल्गो अल्फा नॉन रिपेंटिंग इंडिकेटर, नॉन रिपेंटिंग, इसको याद रखिएगा। अब इसी के साथ हम और एक इंडिकेटर यहाँ पर जोड़ देंगे और दोनों के सेटिंग्स में अब हम जाके काम करेंगे। तो दूसरा वाला जो हमारा इंडिकेटर है वो टू मूविंग एवरेज, ये वाला जो आप दिखाई दे रहा है ना, टू मूविंग एवरेजेस विथ जोन कलरिंग, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब सबसे पहले वाले इंडिकेटर सेक्शन पे आप जाइए, अल्गो अल्फा का। इस पे जाने के बाद जो 70 लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे 1 पे। 1 पे करने से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 1 पे करने से आपको फ्रीक्वेंटली मार्केट में जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस बनते जा रहा है लाइव मार्केट में, ऐसा नहीं कि वो आपको बाद में दिखाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं, वो लाइव मार्केट में आपको चीजें दिखाते रहेगा। अब और टू मूविंग एवरेजेस में आप इसमें चले जाएंगे, जो 10 लिखा हुआ है इसको कर दीजिए आप 20, जो 100 लिखा हुआ है उसको कर दीजिए 30। स्टाइल में जाके सबसे नीचे आके ये जो लेवल्स और प्राइस पे लिखा हुआ है इसको अनचेक कर देंगे। बस आपका काम यहाँ पर हो गया है। अब सबसे पहले अगर आप सेल की तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ पे देखिए सेल साइड में हमको कैसे जाना है, क्या क्या चीजें हमारे लिए ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा, एक बार उसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपको ये जो टू मूविंग एवरेजेस विद जोन कलरिंग, इसका कलर अगर रेड है, पॉइंट नंबर 1, और यहां पर रेजिस्टेंस बनता हुआ आपको दिख रहा है अल्गो अल्फा का 2, तीसरा यहां पे अगर आपको प्राइस एक्शन भी दिख रहा है, मैं आपको तीनों जोड़ के बताता हूं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक आपको शूटिंग स्टार जैसा कैंडल भी दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इन्वर्टेड कैंडल जैसा ही है, और उसके बाद एक यहाँ पे आपको और एक प्राइस एक्शन इसने ब्रेकडाउन भी दिया है। यहाँ पे जोन कलरिंग जो हमारा ये में है वो भी रेड कलर का है, साथ में अल्गो अल्फा का यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का बार भी दिखाई दे रहा है। तो ये तीनों कंफर्मेशन मिलने के बाद ही हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। एक चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आपको अल्गो अल्फा का सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे बाकी दो चीज मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो जब मैच नहीं हो रहा, आपको तीनों मैच करना है, उसके बाद ही एंट्री करनी है। अब देखिए यहाँ से मैच होने के बाद हम क्या कर सकते हैं। जैसे मैच हो गया तो अब हम कहाँ तक जा रहा है मार्केट। अब इसमें आप दो प्रकार से चीजों को सामना कर सकते हैं। नंबर 1, या तो आप पूरी तरीके से इस स्ट्रेटेजी के बलबूते पे आप पूरे जब तक ईएमए चल रहा है तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट अगर कोई अच्छा खासा रनिंग फेज में है, मार्केट अगर दौड़ रहा है, वोलाटाइल है, तो कई बार ऐसे मामले में बहुत दूर तक एक ट्रेड मिल जाता है। लेकिन ये जो तरीका है ये हर बार सही तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि ऐसे में मार्केट बहुत कम होता है कि मार्केट आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स और बहुत लंबे समय तक देता है। तो बेहतर क्या है कि आप शुरुआती दौर में छोटे छोटे पॉइंट के साथ आप आइए, और समय के साथ जब आपका अनुभव बढ़ने लगेगा तब आप जरूर यहाँ पर अपने तौर तरीके से चीजों को आप अपना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एंट्री भी बता दिया, टारगेट भी बता दिया। यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो चीज मिल रहा है। एक प्राइस एक्शन, सॉरी, यहाँ पे एक हमारा ग्रीन कलर का जो ईएमए है, जो टू मूविंग एवरेज का, वो ग्रीन कलर दिखा रहा है। दूसरा यहाँ पे हमारा अल्गो अल्फा भी सपोर्ट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? एक सिंगल कैंडल ही यहाँ पे ऊपर है, उसके बाद फिर रेड कैंडल बनने शुरू हो गए, इसलिए प्राइस एक्शन यहाँ पे बना नहीं है। तो जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तो बाकी दो इंडिकेटर का भी हमारा कोई काम नहीं रहेगा। तीनों का मिलन बड़ा जरूरी है। तो हमने आपको अभी तक बताया पुट पे कैसे काम करना है। अभी हम बात करेंगे कि हमको कॉल साइड में कैसे काम करना है, एक एक करके यहाँ पे चीजों को देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमको देखिए, मैं जिस बारे में बात कर रहा था कि अगर कभी कभी मार्केट क्या करता है, बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स दे देता है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गिरावट शुरू हुआ है और ये बहुत लंबे समय तक मार्केट गिरा, तो ऐसे समय पे बहुत अच्छा कुछ बन जाता है।
लेकिन आपको पता ही है कि हमारा काम ये नहीं है कि हम मार्केट में बहुत बड़े-बड़े ट्रेड्स कैसे मिलते हैं, इस बारे में फालतू बातें हाँकने लगे, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका होता है कि एक तो आपका एंट्री बहुत प्रिसाइज़ होना चाहिए, सिलेक्टेड होना चाहिए, कन 2, 3, 4 कन्फर्मेशन के बाद ही आपकी एंट्री होनी चाहिए और पहले से आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट तय होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहाँ होगा और टारगेट कहाँ होगा। अगर ये पता नहीं है, तो फिर मुश्किल है। अब अल्गो अल्फा का एक मजबूरी ये है कि अगर आप उसको 1 पे सेट किए, जैसे वो 70 पे था उसको आपने 1 पे सेट कर दिया है, तो उसका दायरा कम, क्योंकि ये लाइव मार्केट में काम करता है। ये बहुत दूर तक आपको बैक टेस्ट नहीं करवाता है। लेकिन हम एक अंदाजे से भी बहुत सारी चीज़ों को बहुत बार समझ पाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो निस्संदेह यहाँ पे 2 चीज़ यहाँ पे ज़रूर आया होगा। एक तो ये ग्रीन कलर का है, दूसरा यहाँ पर अल्गो अल्फा का सपोर्ट भी आया था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड कर रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल कोई संदेह नहीं कि आपको यहाँ पे अल्गो अल्फा ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया था। साथ में प्राइस एक्शन की भी अगर बात करते तो भी वो भी यहाँ पे पैदा हो रहा है, वो भी जनरेट हो रहा है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा या फिर यहाँ कहीं होगा, किसी भी एक कैंडल से आप यहाँ पे ले सकते हैं और इसकी अगर आप दूरी मापने जाते तो भी एक अच्छा खासा दूरी आपको ये दे रहा है। यहाँ से भी अगर एंटर होता है और यहाँ तक अगर आप सिर्फ पूरी तरीके से अगर ईएमए को ही अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो भी एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे मोमेंटम के साथ मिल रहा है। तीसरा, अगर आप यहाँ तक भी आना चाहते हैं तो एक वोलेटिलिटी के साथ मार्केट आपकी चीज़ों को बढ़ा के आपको देता है कि भाई आप यहाँ से निस्संदेह आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से जब आप आते हैं, अब देखिए इसको आप जितना दूर ले जाएंगे और ये जो 20 और 30 का मैंने आपको तौर तरीका बताया, इसमें अच्छी बात क्या है पता है? वो अच्छी बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ढूँढना नहीं पड़ता, आपकी आँखों के सामने हर चीज़ आपको दिखाई देने लगता है। जैसे अब यहाँ से मार्केट गिर रहा है, इस जगह पे थोड़ा-सा ग्रीन हुआ, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। मार्केट ईएमए से काफ़ी दूर है और फिर ये ग्रीन बना है और यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट वैसे भी नहीं बन सकता है। तो इन सब, अभी अगर आप इसको कम करने की बात करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं थोड़ा-सा 20 और 30 चल रहा है, मैं इसको 30-40 कर दूँ तो ये शायद ढक जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा गड़बड़ा जाएगा। वो आपको बॉटम से फिर चीज़ें देना बंद कर देगा। जैसे मैं आपको एक एक उदाहरण देता हूँ। अब देखिए, किसी भी इंडिकेटर को जब आप चलाना सीखते हैं, तो उसके बहुत सारे आयाम होते हैं, उसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। वो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे भी 20-30 पे है, आइए इसको मैं 30-40 करके आपको बताता हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ जाता है 30-40 में। 30-40 करिए, 40-50 करिए, आप जो भी आपको उसमें फ्री महसूस कर सकते हो और आपके लिए जो सही महसूस होता है, जो सही लगता है। अब देखिए, जो यहाँ से आपको एंट्री दे रहा था, अब वो थोड़ा-सा आगे बढ़ गया है और इस तरफ अगर बात करते हैं, अब देखिए थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो ग्रीन कलर का था, वो मिट चुका है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको दोनों तरीके से देखना है और ये जब देखना शुरू करेंगे और प्रैक्टिस जब आप करते हैं, तो आपको सारी चीज़ें बहुत आसान और साफ नज़र आने लगता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत काम, देखिए ये सब इंडिकेटर बहुत प्राइस एक्शन के साथ आता है। ये ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आपको वो सिग्नल दे देता है। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम 2, 3, 4 कन्फर्मेशन के बाद ही हम मार्केट में एंट्री करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के ही जब हम आते हैं वीडियो बनाने, तो इन बातों का ध्यान रखते हैं कि आप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को महसूस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो वैसे भी कुछ हो नहीं सकता, तो प्रैक्टिस आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।